एंट्री बन रही है, क्या बन रही है, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बैंक में जब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमने क्या एंट्री बनाएगी, हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक का नाम हमारे पास आया और हमारे पास से कैश गया, तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसमें नरेशन क्या आ जाएगी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने का कैश डिपॉजिट किया बैंक में, 20,000 का। ठीक है, 20,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट किया। इसी तरह से दूसरी पॉइंट आता है हमारा, एक और क्वेश्चन पॉइंट बनता है हमारा, गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000 एंड अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक। हमने गुड्स सोल्ड किया है ₹30,000 का और उसको क्या किया, अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया। अब देखो इसके लिए हमारी दो एंट्रियां बनेंगी। ठीक है, इसके लिए दो एंट्रियां बनेगी, कौन कौन सी, पहले हमने सपोज दैट इसकी, लेकिन एक ही एंट्री, वैसे कंबाइंड एंट्री जो बनेगी वैसे इसको हम कैंसिल करके एक ही एंट्री बनाएंगे। कैसे, जब हम गुड्स डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो एंट्री हमारी बन जाएगी, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सपोज दैट कैश में सेल करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद में हमने उसी कैश को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें ये दोनों कैश हमारे कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, दोनों में एंट्री में हमारा कैश कॉमन आ रहा, कैंसिल कर दिया। हमने क्या करना था, बैंक में पैसा जमा करना था, और कौन सा पैसा जमा करना था, जो हमने गुड्स सोल्ड किया था उसका पैसा जमा करना था। तो एंट्री, दूसरे पॉइंट के लिए एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन गई। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड फॉर गुड्स सोल्ड एंड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गुड्स हमने सोल्ड किया एंड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने का गुड्स सोल्ड किया था, 30,000 का गुड्स सोल्ड किया था और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। जब हम पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो वो हमारी ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन अमाउंट विड्रॉ withdrawn for personal use। ठीक है, अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। कितने का अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, 10,000 का। ठीक है, जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से या बैंक से अमाउंट विड्रॉल करेंगे तो वहां पर ड्राइंग्स वर्ड यूज हो जाएगा। अब सपोज दैट यही होता है, यहाँ पर एंट्री होती है हमारी अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, तो क्या आ जाता, ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट ही होता, बट यहाँ पर कैश की जगह पर बैंक अकाउंट आ जाता। अभी हमने बिजनेस से विड्रॉल किया इसलिए यहाँ पर कैश आ गया है। ठीक है, इसी का एक और पॉइंट बनता है
नेक्स्ट एंट्री हमारी है अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से अमाउंट विड्रॉल किया है लेकिन किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए विड्रॉल किया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अब देखो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी? अमाउंट withdrawn from bank फॉर ऑफिस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस यूज, ठीक है। ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से अमाउंट विड्रॉल किया है। कितने का विड्रॉल किया है? 5000, ठीक है। ये आ गई हमारी 5000 की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी से रिलेटेड, एक और पॉइंट बनता है अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज। अब डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या हो गया? घरेलू यूज के लिए किया है, और ये घरेलू यूज का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? ये हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश को विड्रॉल किया बैंक से। कहाँ का? बैंक, जो हमारा ऑफिस का बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो इसके लिए फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी हमारी? जैसा अभी मैंने इस पॉइंट में बताया था, अगर हम इसको ऑफिस से विड्रॉल किया था तो हमारा यहाँ पर कैश आ गया था। अब हम अपने ऑफिस की ही बैंक से, जो हमारा बैंक से साथ में ऑफिस का अकाउंट खुला हुआ है, उससे हम विड्रॉल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा बैंक वर्ड आ जाएगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारी? ड्राइंग्स यहाँ पर भी डेबिट होंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट नरेशन क्या आ जाएगी? अमाउंट withdrawn from बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक में सिंपल सा हमें यही मान के चलना है कि वो हमने अपने पर्सनल खर्च के लिए या घरेलू खर्च के लिए निकाला है। तो पर्सनल खर्च के लिए निकाले या हम किसी भी घर अपने वैसे यूज के लिए निकाले, पर जहाँ पर वर्ड पर्सनल हो जाएगा, डोमेस्टिक वर्ड यूज हो जाएगा, अपने बच्चे के किसी बेनिफिट के लिए निकालेंगे बिजनेस से या बैंक से पैसा, तो सभी केसेस में ड्राइंग्स आएगा, ठीक है। अब कितना हमने यहाँ पर यूज किया है? 15,000। 15,000 का हमने कैश विड्रॉल किया है बैंक से, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बन गई डिपॉजिट और विड्रॉल की बैंक से कुछ एंट्रीज। पॉइंट है हमारा सोल्ड गुड्स टू राम एंड रिसीव्ड अ चेक। राम को हमने गुड्स सोल्ड किया है और उससे एक चेक रिसीव किया है। तो कैश वर्ड यूज नहीं होगा, जब तक वो चेक है तो वो चेक ही रहेगा और वो चेक का नाम हमारे पास आ जाएगा। तो क्या एंट्री लिखेंगे? इन हैंड, चेक इन हैंड काउंट डेबिट। चीज के लिए चेक मिला हमें टू दिस अकाउंट, गुड्स को हमने सेल किया है इसलिए हमें चेक मिला है। नरेशन क्या आ जाएगी? उसको हमने सोल्ड किया और चेक को रिसीव भी किया। कितने का गुड सोल्ड किया था? 25,000 का गुड सोल्ड किया था और उसी वैल्यू के लिए हमने चेक को रिसीव्ड किया, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसकी नेक्स्ट डेट में एक डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक, जो हमने वो चेक रिसीव्ड किया था उस चेक को उठा करके हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो अब एंट्री क्या बनेगी? डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। वो जो चेक हमने रिसीव्ड किया
फॉर द गुड्स सोल्ड, वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं इनटू द बैंक फॉर द, चेक को उठा करके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट हमारे पास आएगा, नाम हमारे पास आएगा और बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। और हमारे पास से क्रेडिट क्या होगा, जो चेक हमारे पास में आया था गुड्स सोल्ड करने के लिए, सो करने पर तब हम वो चेक हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू हैंड अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी इसकी, आफ्टर गैप ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस दिन हमने चेक रिसीव किया था उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कर दिया था। अगर हमने चेक गुड सोल्ड किया होता और सेम डे ही हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होता तो हमारी वो एंट्री हमने एक पहले बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेम टाइप की एंट्री हमारी ये भी बन जाती। लेकिन जो चेक हमने रिसीव किया वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे या आफ्टर 1 और 2 डेज हमने उसको डिपॉजिट किया बैंक में, इसलिए हमारी ये एंट्री बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अगर सेम डे करते तो सीधा सीधा से एंट्री हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, यही एंट्री हमारी ऊपर बन जाती, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सीधी सीधी सी एंट्री बन जाती। जैसे मैंने 2 एंट्रियां बना करके उसको कैंसिल करके तब मैंने उसको बनाया था, तो उसी, और यहाँ पर भी चेक था वो हमारे कितने का मिला था, गुड्स सोल्ड करने पर 25,000 में डिपॉजिट कर दिया। इज फ्रॉम जय, ये ठीक है, अब लिस्ट प्राइस रुपीज 50,000 एट 10% डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। हमने उससे कुछ परचेज किया और उसे चेक के थ्रू पेमेंट किया है, खरीदा है, क्लियर है। उस पर 10% रेट डिस्काउंट दे रहे हैं, 10/100 मीन्स 5,000 का टीडी दे रहे हैं, ठीक है, टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। अब 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000। ये जो 45,000 अमाउंट है हमने गुड्स परचेज करने पर इसको क्या किया है, पेमेंट किया है चेक के थ्रू, उसको चेक काट के दिया है, तो वो हमारा पेमेंट कहां से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री जो हमारी डेबिट टू बैंक एट डिस्काउंट, ठीक है। अब टीडी कितना आया था, 45,000 और ये हमारा डेबिट हो गया, पेमेंट कहाँ से गया, बैंक से गया है, तो यहाँ पर टू बैंक आ गया। अगर हम कैश से पेमेंट किया होता तो टू कैश आ जाता। तो ये ओवरऑल से एंट्रीज पास किए, ये पॉइंट वाइज एंट्रीज पे इन एंट्रीज को लिया, इसलिए हम इनका टोटल नहीं करना डायरेक्टली, हमने केवल एंट्रीज पोस्टिंग करना जाना है इसमें कि किस तरह से एंट्रीज को अगर हम पोस्ट करेंगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को किस तरह से हम पोस्ट करते हैं।